मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है वो 23, 24, 25 जनवरी को लगा हुआ है। और उसके लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि जो भी एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट के क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ यूपी के ही जो है करंट से सवाल बनाए जा रहे हैं, प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो आपको खास तौर से फोकस भी उत्तर प्रदेश पे ही करना है। आइए, पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। वन लाइनर सवालों प्रश्नों के तरह से हम आपके सामने रखेंगे और कई चीजें एक साथ में फैक्ट क्लियर होंगे। आज का पहला प्रश्न है वाराणसी। यहां से देखिए कि वाराणसी के प्रसिद्ध कलाकार संगीत वाद्य यंत्र के लिए जीआई टैग, आपको मालूम होना चाहिए जो जीआई टैग होता है यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो जीआई टैग जो है प्रमाण पत्र नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किसको दिया है? तो जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिनका नाम है रमेश कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है। ये दिया गया है जो मेहंदीगंज जनसभा है उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इनको प्रमाण पत्र दिया है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ये प्रमाण पत्र वाराणसी में ही आपको इनको दिया गया है। किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने। किसको दिया? तो राकेश कुमार को दिया है। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिन जिन चीजों को जीआई टैग मिले हुए हैं वो जरूर गौर कीजिएगा। देखिए, मैंने कहा था कि आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पे फोकस करना है। वहीं से प्रश्न अभी तक तो वहीं से जीके जीएस करंट के क्वेश्चनों में पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मथुरा पोशाक, ये आपसे पूछा जा सकता है। मथुरा पोशाक साथ साथ में मेरठ बिगुल जो जीआई टैग मिला है। तो मथुरा पोशाक जो है उत्तर प्रदेश की, उसे जीआई टैग है। मेरठ बिगुल जो है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो किस राज्य से ये संबंधित हैं? ये उत्तर प्रदेश है। आपको उम्मीद करता हूं याद रहेगा। उत्तर प्रदेश इन मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जीआईसी का एग्जाम या एलटी ग्रेड का जो एग्जाम देने जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, वाराणसी के कई क्षेत्रों में जीआई टैग प्राप्त हुए। तो वाराणसी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसे आपको याद रखना? शहनाई में जीआई टैग, धातु ढलाई शिल्प जो है यह भी याद रखिएगा, इसमें भी जीआई टैग वाराणसी को मिला हुआ है। इसके बाद में है भित्ति चित्र जो है आपको याद रखना है, इससे भी मिला हुआ है। इसके बाद में लाल पेड़ा बहुत फेमस है, लाल पेड़ा अपने वाराणसी का। साथ साथ में जो है आपको याद रखना है ठंडाई तिरंगा बर्फी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में चिरई गांव के करौंदा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इतने जीआई टैग है, ये मिला हुआ है, इनको प्रमाण मिला हुआ है, प्रमाण पत्र जीआई टैग के तौर पर। इनका सभी का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से है। इसलिए आपको उम्मीद करता हूं याद रहना चाहिए और याद भी रहेगा। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। जीके जीएस के मैंने 8-10 जो अभी नए वीडियो आपके सामने पेश किए हैं, क्वेश्चनों को लाया हूं। 8 वीडियो हैं और अभी 2-3 और हो जाएंगे। ये 10 वीडियो जितने बार रिवीजन कर सकते हैं आप कीजिए। मैंने क्या कहा था, लगातार अपनी वीडियो से एक वीडियो से 3-3, 4-4 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो क्यों ना आप किसी भी सूरत से इनको रट लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। आपका कोई सुझाव है जरूर दीजिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में आपको तैयार करना है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने जो है इस गेम्स में पदक तालिका में कुल कितने अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं 2025 में। इनमें क्या किया है कि उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर के 64 जो हैं वो पदक जीते हैं। और 64 पदक जीतने के बाद उत्तर प्रदेश ने जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किसमें 64 पदक उत्तर प्रदेश ने जीते हैं? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसमें जो है 23 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 21 रजत जीते हैं और इसके बाद में कांस्य पदक, रजत मतलब सिल्वर जीता हुआ है 21, और साथ साथ में 20 जो है इन्होंने कांस्य पदक जीते हुए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इन्होंने 64 जो हैं कुल मिलाकर के जीते हुए हैं उत्तर प्रदेश ने। और इस तरह से आपको हर हाल में याद रहे, टोटल पूछे जा सकते हैं तो 64, बाकी स्वर्ण पदक 23 जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर कीमत पर हर हाल में याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ। देखिए, कल जो 17 तारीख को एग्जाम हुआ था सेकंड मीटिंग में, उसमें महाकुंभ से पूछा गया था कि कितने लोगों ने इस महाकुंभ के समय जो है स्नान किया था।
तो 46 करोड़ जो है डाटा के मुताबिक 46 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि महाकुंभ से संबंधित प्रश्न आएंगे और जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन किस दिनांक से किस दिनांक तक संपन्न हुआ था? तो किस तारीख से शुरू हुआ? तो 13 जनवरी से शुरू हुआ 2025 में और 26 फरवरी तक यह कार्यक्रम चला, जिसमें तमाम लोगों ने इसमें अपनी श्रद्धा के तौर पर स्नान किया। इसके बाद में महाकुंभ में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपको देखना है कि महाकुंभ जो है इसमें सांस्कृतिक गांव, महाकुंभ के अंतर्गत सांस्कृतिक गांव कलाग्राम को कितने रुपए आवंटित किए गए? कौन सा गांव है? तो आपको याद रखना है ये यहां से कलाग्राम। तो इस गांव को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसको दिए गए हैं 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें ये जो प्रोग्राम सांस्कृतिक हुआ था इसमें कैलाश खेर, आपको नाम याद होगा, फिल्मी सिंगर हैं कैलाश खेर, और साथ साथ में मोहित चौहान जैसे कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो इसमें जो है कैलाश खेर का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए कि उनने इसमें अपना जो है कला को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष स्कैन चैनल का उद्घाटन हुआ है। तो आकाशवाणी के विशेष रूप से चैनल को आकाशवाणी के विशेष स्कैन चैनल का उद्घाटन किस नाम से हुआ है? तो इसमें दो चैनलों के तौर पर आपको याद रखना है, कुंभवाणी और कुंभ मंगल, ये दोनों चैनलों का उद्घाटन हुआ है वाराणसी में, प्रयागराज में। इस तरह से आपको याद रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर प्रश्न आपके सामने आया है। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश कह रहे, हाँ, उत्तर प्रदेश में पद्म भूषण, जो हमारी सरकार पद्म भूषण के सम्मान देती है, तो पद्म भूषण के सम्मान उत्तर प्रदेश के किन कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण 2025 में एक तो आपको नाम याद रखना है राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय को पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। ये जो है इनका संबंध काहे से है? तो साहित्य और शिक्षा साथ साथ में पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और साध्वी इसके बाद में दूसरे रिश्त्रंगभरा जो हैं इनको सामाजिक कार्य, साध्वी रिश्त्रंगभरा जो हैं उनको सामाजिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो साध्वी का नाम आपको याद रखना है और राम बहादुर राय का नाम याद रखना है। इन दोनों लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। साध्वी को दिया गया है सामाजिक कार्य सेवा के लिए और राय बहादुर को दिया गया है राम बहादुर राय को दिया गया है साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में यह भी याद रखना है कि सौर ऊर्जा संयंत्र वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उम्मीद करिएगा रखना चाहिए आपको कि सौर जो ऊर्जा संयंत्र है उसे रेलवे स्टेशनों वाली संख्या, जहां पर सौर ऊर्जा संचालित की जाती है, जहां से सौर ऊर्जा से कार्य किया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 204 स्टेशन जो हैं वो सौर ऊर्जा संयंत्र रेलवे स्टेशनों की संख्या में गिने गए और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा रहा है। और साथ साथ में राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान रहा, 275 स्टेशन है वहां के रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, 270 हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो तीसरे नंबर पर रहा है, 237 हैं। और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर रहा जिसके स्टेशन 204 हैं। बल्कि यहां पर जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं इन सभी राज्यों में सबसे बड़ा जनसंख्या के एतबार से राज्य उत्तर प्रदेश है और स्टेशन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और उसके बावजूद ये चौथे स्थान पर है, ये उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम तो नंबर 1 पर होना चाहिए था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्व उत्तर रेलवे जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसने एक इनकलाब पैदा किया है। उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्व उत्तर रेलवे जोन के पहले निजी रेलवे स्टेशन के रूप में रिकॉर्ड बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है, रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करने वाला स्टेशन कौन सा है? तो ये गोमती नगर लखनऊ का है। कल की वीडियो में मैंने बात कही थी कि कहां का है, तो उत्तर प्रदेश का। याद रखना उत्तर प्रदेश में ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ का है, हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं क्या कहता हूं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो है वो जितना अच्छा हो सकता है करंट को तैयार कर लीजिए। एक वीडियो या 2 और लाएंगे, बस बात खत्म। इतने ही वीडियो, पिछली एक वीडियो आई, एक ये आई है उत्तर प्रदेश पर, एक वीडियो और आएगी, ज्यादा से ज्यादा हद से हद दूसरी भी आ सकती है। बस उतनी ही वीडियो, 4 वीडियो को देख लीजिए, आपके 3 क्वेश्चन 100% पक्के हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। WHO
हर्बल औषधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? यह बात आपको हर कीमत पर याद रखने हैं। तो WHO हर्बल औषधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? मैं आराम से बताता चाहूं तो मैं यहां पे पीपीटी है, फटाफट पढ़ करके आपको सुना दूं ताकि आपको याद भी नहीं होगा। तो इसको कौन करेगा? आपको नाम याद रखना है, होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है। इसका नाम याद रखिएगा। अगर शहर पूछा जाए तो गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का शहर, और अगर संस्था पूछी जाती है आपसे तो होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर का नाम आपको याद रखना है। यही करने वाला है, कहां है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए अगर आप में से कोई भी बच्चा उर्दू का है और आगे एग्जाम देने हैं, अब जो एग्जाम है एलटी ग्रेड का ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, अब आपके पास बुक नहीं पहुंच पाएगी। अपनी किताब शाहीन है, स्क्रीन पे दिख रही है। आप में से कोई बच्चा नया है और मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के जुड़िए, और पुराने जितने वीडियो हैं 200 वीडियो करीब, आप किताब अगर नहीं मंगा सकते तो उन 200 वीडियो को तो हर हाल में देख करके एक एक क्वेश्चन रट डालिए, आपका काम हो जाएगा। जीके जीएस में 8-10 वीडियो हैं, सिर्फ यही देख डालिए, आपके 15 क्वेश्चन से ज्यादा और 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन हर कीमत 30 में से पक्के हो जाएंगे। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, ये देखिए मैंने आज भी सुबह चर्चा की थी ऑफलाइन कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र जो है, रुद्रास्त्र उत्तर प्रदेश के किस शहर से चलाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये चंदौली स्थित जो है वो एक स्टेशन है गंज ख्वाजा, यहां पर देखिए कट कर गया है, तो गंज ख्वाजा स्टेशन का नाम आपको याद रखना है। चंदौली से यह शुरू की गई है, स्टेशन का नाम है उत्तर प्रदेश की चंदौली स्थित एक स्टेशन है गंज ख्वाजा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा गांव तक, यानी 40.50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से 5 घंटा 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और यह सफल परीक्षण हुआ, सफल प्रैक्टिस कर ली गई है। और इस तरह से एशिया की सबसे सबसे बड़ी मालगाड़ी ट्रेन का नाम क्या है? अगर ऐसे पूछा जाता है तो आप जो है रुद्रास्त्र बताएंगे। और कहां से शुरू की गई है? तो चंदौली से। कहां से कहां तक शुरू की गई है? तो चंदौली से लेकर के झारखंड। आप में से कोई एक बच्चा ऐसा हो, हम देखना चाहते हैं वो ये बता दे कि पहली रेलगाड़ी किसने चलवाई थी, कहां से कहां तक चलाई गई थी अपने हिंदुस्तान में जब से रेलगाड़ियां चलना शुरू हुई हैं, ट्रेन। अगला प्रश्न ये देखिए, शॉर्ट वीडियो में आज हमने आपके सामने ये प्रश्न रखा था शॉर्ट वीडियो के अंदर कि भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोली जा रही है? तो भारत की पहली, याद रखिएगा पहली है तो इंपॉर्टेंट है, पहली और आखिरी चीजें आपको याद रखना चाहिए। तो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोली जाएगी? तो यहां पर आपको याद रखना है गोरखपुर। इसमें होगा क्या? तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो, इसका कैंपस आपको याद रखना है बनेगा 125 एकड़ जमीन में। इसमें क्या होगा? 125 एकड़ जमीन में यह कैंपस बनेगा इस यूनिवर्सिटी का, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का। और इसमें जो है वो जंगलों, वन्य जीवों, पर्यावरण विज्ञान के विस्तृत अध्ययन केंद्र इसको बनाया जाएगा। तो किसका किसका अध्ययन यहां होगा? जंगलों, वन्य जीवों और पर्यावरण के विज्ञान जो है उससे संबंधित, यानी प्राकृतिक रूप की जो चीजें हैं उनसे संबंधित इसमें अध्ययन होगा। और इसमें जो है वो 500 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है इस यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर में खोली जाएगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है सरकार से भी, और आप लोगों का भी सजेशन ये देते रहना चाहिए सरकार को, सरकार की तमाम उन चीजों पर हमको समालोचना करनी चाहिए जो हितकारी ना लगे। ये यूनिवर्सिटी आप बनवा रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का सर्वे इस बात का हो जाना चाहिए कि किस शहर में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो जंगल और वनस्पति और पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि वहां पर यूनिवर्सिटी अगर अपने राज्य के अंदर बनवाई जाए तो और ज्यादा तादाद में हमारे पास साइंटिस्ट और डॉक्टर पैदा हो सकते हैं। हर एक जगह का अपना अपना क्षेत्र है। कोई जिला ऐसा है कि जहां पर खेल के लिए बहुत ज्यादा बच्चे मतलब जो है डेडिकेट होते हैं, तैयारी करते हैं, और खेल का विश्वविद्यालय आप बना रहे हैं 10 जिले दूर दूसरे जिले में बना रहे हैं। तो दरअसल इसमें आप अपना हित सोच रहे होते हैं कि अपनी सीट पक्की की जाए और अपने जिले या अपने शहर का विकास किया जाए। ऐसा ना होकर के हमें देश और राज्य के हिसाब से सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटी बन रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनना उस शहर में चाहिए जिसमें साइंटिफिक या डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले सर्वे करके लोग ज्यादा हों, वहीं पर बनवाइए, तो फिर और ज्यादा वहां से निकलने के चांसेस रहेगी। बाकी अपने जो भी सुझाव हैं आप भी रख सकते हैं।
यूनेस्को में भारत के 44, ये बात याद रखिएगा, अब ये आंकड़ा 2025 में 44 स्थल जो हैं वो यूनेस्को की सूची में शामिल है। विश्व धरोहर की सूची में भारत के 44 जो है वो शामिल किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के स्थान आपको बताना है कितने हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के स्थान जो है वो नंबर 1 पे ताजमहल, आपको याद रखना है, नंबर 1 पे ताजमहल, दूसरे नंबर पे आगरा का किला। इन दोनों को 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये दोनों विश्व धरोहर में शामिल है, ताजमहल शामिल है और आगरा शामिल है, आगरा का लाल किला, आगरा में ही दोनों चीजें हैं। इसके बाद में फतेहपुर सीकरी जो है ये 1986 में शामिल हुआ। तो कुल मिलाकर के विश्व धरोहर जो है उसमें भारत के जो 44 विरासत स्थल शामिल हैं उनमें उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 ही शामिल हैं, जिसमें से ये तीनों जो है बनवाने का काम मुगल शासकों ने किया है। ताजमहल आपको मालूम है ये बनवाने का काम शाहजहां ने किया, आगरा को जो लाल किला है फोर्ट को बनाने का काम अकबर ने किया और फतेहपुर सीकरी का काम अकबर ने किया है। बाकी कितने समय में किया, इसमें कौन कौन लोग लगे थे, वो अगर आपको हिस्ट्री पता है तो अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं वहां से। अगला ये प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहने वाला प्रश्न है कि विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल, ये खेल आपको याद रखना है कौन सा है, क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। तो इसमें क्या है कि विश्व पुलिस यानी विश्व पुलिस जो है अग्निशमन खेल शुरू हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अमेरिका में आयोजित ये प्रोग्राम अमेरिका में ये खेल हुआ है अग्निशमन, अमेरिका में आयोजित खेल में प्रदर्शन करके कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उसने, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 95 इस आयोजन में जो 95 जो है याद रखिएगा 95 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं प्रदर्शन करके, तो 95 पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और इस प्रोग्राम में इस खेल के अंदर 63 से भी अधिक देशों के हजारों पुलिसकर्मियों ने भाग लिया था। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज याद रहेगी। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आप भी एक बार देखिएगा और हम बहुत आराम से आपके सामने रखते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, यह भी आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ। तो यह वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है 2025 में खेला गया, उत्तर प्रदेश में खेला गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेला गया, तो ग्रेटर नोएडा का नाम आपको याद रखना है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ। भारत ने इसमें जो है वो 9 गोल्ड जीते हैं, 9 गोल्ड मेडल जीत करके वर्ल्ड बॉक्सिंग के फाइनल में अपना जो है कैंपन खत्म किया है। तो इस तरह से आपको याद है भारत ने 9 गोल्ड जीते हैं। इसका खेल का आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। देखिए आप, अगर मैं फिर से कहूंगा कि पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा और जीके जीएस के क्लास जरूर देखिएगा जो मैंने रखे हैं। बाकी उर्दू के अगर हैं तो उर्दू वाले के लिए तो फिर हर चीज फ्री और सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में। नंबर स्क्रीन पे दिखता है, उस पर बात करके आप ये प्लेलिस्ट मंगवा सकते हैं। किताब अगर मंगवाना है तो किताब मंगवा सकते हैं, जो भी सजेशन चाहिए आप मांग सकते हैं और दे सकते हैं। आप ये देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण, इसको भी याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि सर्वेक्षण जो होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, इसमें जो लिस्ट बनाई जाती है तो वो 5 श्रेणियों में बनाई जाती है। एक बनाई जाती है जिसमें शहर जो है वो ऐसे शहर शामिल किए जाते हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। दूसरी श्रेणी में वो शहर स्वच्छ शामिल किए जाते हैं जिनकी आबादी 3 से लेकर के 10 लाख के बीच में है। और एक तीसरी श्रेणी के शहर वो शामिल किए जाते हैं जिनकी आबादी जो है वो 50,000 से लेकर के 3 लाख के बीच में है। उससे नीचे होता है 20,000 से 50,000 वाले। इस तरह से 5 श्रेणियों में। तो जो फर्स्ट श्रेणी है जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले कौन से उत्तर प्रदेश को शहर को स्वच्छता के रूप में शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए, मात्र अफसोस की बात है लखनऊ अकेला शामिल हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं जो 10 लाख से आबादी तो ऊपर रखते हैं लेकिन स्वच्छ नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न है दूध प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का उत्पादन प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश में भारत के कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन किया गया। देखिए अगर विश्व में पूछा जाए तो भारत चावल के मामले में और दूध के मामले में नंबर 1 पर है। तो अब भारत जो है वो चाइना को पिछाड़ करके चावल के मामले में भी पूरे विश्व में नंबर 1 पर है और दूध में भी नंबर 1 पर है। और राज्यों में अगर पूछा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है दूध उत्पादन में। तो दूध उत्पादन पूरे भारत का टोटल दूध उत्पादन में से 15.66% दूध जो है वो उत्तर प्रदेश से ही
उत्पादित होता है, पैदा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान दूध के मामले में है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। मैंने कहा था कृषि जो है उससे 3 सवाल आपसे हर हाल में पूछे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कृषि का चैप्टर 2-3 पेज का है, कस के उसे रट लीजिए, बस बात खत्म। 3 क्वेश्चन वो पक्के कर लीजिए। इस तरह से आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, मीट यानी मांस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब बड़ा संगीन और सोचनीय है ये। तो याद रखिएगा कि जो है वेस्ट बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश मांस व्यापार के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। पूरे भारत के मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश 12.20% जो है मांस का उत्पादन करता है। यानी स्लेटर हाउस बने हुए हैं, वहां पर जानवर काट काट करके गोश्त सप्लाई किया जाता है, मांस सप्लाई किया जाता है, मीट सप्लाई की जाती है। एक बार सभी लोगों से फिर से मेरा निवेदन है, और हम पहले भी कह चले, एक बार कस के सभी लोग जोर लगाइए और उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य पशु या फिर भारत का राष्ट्रीय पशु गाय को जरूर आप जो है इसको मांग करके इसको घोषित कराइए कि राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। गाय की जितनी दयनीय स्थिति इस टाइम है, इतनी कभी नहीं हुई थी और ना कभी हो सकती है शायद। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा राजनीति के कोई शिकार हुआ है तो वो गाय हुई है। नहीं है तो हमने अपने गांव और सड़कों पर जरूर एक बार देखिए, और इस टाइम सर्दी का माहौल है तो उनकी स्थिति देखिए, भ्रष्टता भयंकर रूप से फैली हुई है। देखिए अब इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है मांस के मामले में, और पहले स्थान पर जो है वो बंगाल है, तीसरे स्थान पर मांस के मामले में महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, और 5वें स्थान पर तेलंगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अब अगला प्रश्न देखिए, इंडिया टूरिज्म डाटा कंपेंडियम 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इंडिया टूरिज्म डाटा में कंपेंडियम जो है इसमें 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान, तो इसमें भी वेस्ट बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर है। यह चीज आपको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विदेशी यात्री जो आते हैं वो सबसे ज्यादा यह सवाल आपके सामने प्रश्न आ गया है तो देख लीजिए, टॉप 5 यानी जो 5 टॉप के हैं घूमने के स्थान, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो विदेशी टूरिज्म किस श्रेणी में की श्रेणी क्या है, किस श्रेणी का है? तो जो सबसे टॉप 5 अपने भारत के हैं उनमें विदेशी सबसे ज्यादा देखने ताजमहल आते हैं, और दूसरे नंबर पर आगरा के जो लाल किला है उसको देखने आते हैं, तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है कुतुब मीनार को देखने आते हैं, और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है तो आपका आता है हुमायूं का मकबरा। ये 4 स्थान हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में से हैं, और इनको भारत के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी देखने आते हैं। इन 4 को ये टॉप 5 में आते हैं। आप में से बताना, ये 4 आपके सामने हैं, 5वें नंबर का कौन सा स्थान है जिसको ज्यादा विदेशी देखने आते हैं? अगला देखिए प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन भत्त पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो धीरेन्द्र सिंह का नाम आपको याद रखना है, इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ वायु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम तो ये मुद्दा ही बना हुआ है, स्वच्छ वायु यानी प्रदूषण का। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रथम श्रेणी 10 लाख से अधिक आबादी वाला, फिर वही 5 श्रेणियों में दिया जाता है, 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है जिसको यह पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में आगरा वो स्थान है जिसको यह पुरस्कार मिला हुआ है। अगला देखिए प्रश्न के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की दूसरी श्रेणी, पहली श्रेणी में तो हमने कहा 10 लाख से अधिक वाला, दूसरी श्रेणी में 3 लाख से 10 लाख के मध्य, यानी 3 लाख से आबादी ज्यादा और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में के मध्य जो आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से शहर स्वच्छता में शामिल हैं? तो झांसी जो है वो ऐसा शहर है, और मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में कुल मिलाकर के 3 शहर शामिल हैं। एक शहर ऐसा है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है तो वो आगरा शामिल है। 3 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी वालों में शामिल झांसी और मुरादाबाद है।
उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। बस यहीं तक हम प्रश्नों पर बात करते हैं, बचे हुए कुछ प्रश्नों पर हम बाद में बात कर लेंगे। और इतने ही आपको याद करना है। बस आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कीजिए और अपना सजेशन जरूर दीजिए। और साथ ही साथ में जो है वो नंबर आपको दिखता है उर्दू के लिए, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किताब है, नोट्स है, वीडियो है, तमाम चीजों का जो भी मशवरा चाहिए आप ले सकते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो। धन्यवाद।